हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज बहुत दिनों बाद मैं इस टाइटल पे दोबारा रीडिंग करने जा रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आपका जो भी है वो लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। आप मेच्योर इनफ हैं, समझदार हैं, आपको दोनों चीज़ों के मीनिंग्स बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये जानना दोनों पार्टनर्स में से किसी एक को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही होती है कि ये रिलेशनशिप मेरा किस तरफ जा रहा है और किस नौइयत का है। आई डू बिलीव दैट इंटीमेसी रोमांस इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, बट when इट becomes a regular and habitual practice then and there is no commitment, तो ऑटोमेटिकली इंसान परेशान हो जाता है। और बहुत ज़्यादा अगर ये लव पे बेस्ड हो फिर भी इसमें कोई एक्शन ना हो तो भी इंसान परेशान हो जाता है। तो लेट्स सी कि आपका रिलेशनशिप, पहले सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये लव पे बेस्ड है या लव लस्ट पे, और उसके बाद रीडिंग को एक्सटेंड करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। मैं दोबारा से हर वीडियो में ये बात कहती हूँ और आज फिर रिमाइंड कर रही हूँ कि मैसेजेस वो लीजिए जो आपको लगे कि ये आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। जब आपको लगे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट ही नहीं कर रही और किसी भी तरीके से आपसे रिलेट ही नहीं कर रही, तो आपको इस रीडिंग को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग इस तरह के कमेंट करते हैं कि ये रीडिंग तो आज मिली ही नहीं। आप हैं यूनियन में, आपकी शादी होने वाली है और आप रीडिंग ब्रेकअप पर देख रहे हैं, तो वो रीडिंग और वो एनर्जी आपसे कैसे मिलेगी। अक्लमंद हैं, होशमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, टाइटल को देखकर रीडिंग देखा कीजिए। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, बाकी आप खुद समझदार हैं। ठीक है, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा, और ये तब होगा जब आप उस सिचुएशन में होंगे। ठीक है, लेकिन ये एक जनरल है, बिकॉज चाहे आप ऑफिशियल पार्टनर्स ही क्यों ना हो, डिपेंड करता है कि रिश्ते की, रिलेशनशिप की क्या स्टेज है, क्या फेज़ है, और आप किस स्पेस पर चल रहे हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले सबसे पहले ये चेक करते हैं कि ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, लेट्स सी क्या आया था। इस तरह कर लेते हैं, कार्ड छोटे हैं ये, बहुत हार्ड डेक है ये। सॉफ्ट आ जाते हैं तो वो टेढ़े हो जाते हैं, हार्ड आ जाते हैं तो शफलिंग में इशू होता है। बट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गिव अ गुड शफल, ताकि जितनी भी एनर्जी इसमें ऑलरेडी मौजूद होती हैं, मल्टीपल टाइम्स डेक यूज़ होते हैं, वो निकल जाएं। ठीक है, क्या ये रिलेशनशिप लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। और एक के क्या ये रिलेशनशिप लस्ट पे बेस्ड है या लव पे बेस्ड है। लवर्स, जेमिनाई, मेजर आर्काना, स्ट्रेंथ लियो, पेज ऑफ कप्स। For sure this is based on love, 110%, more than 100%। लेकिन जो बात मैंने शुरू में कही थी वो यही कि डेफिनेटली एक पार्टनर को इस रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा पीछे भागना पड़ता है। वो इस वजह से क्योंकि कोई अननेसेसरीली इनसिक्योर है इस रिश्ते के अंदर। तो पहली बात जो क्वेश्चन है कि क्या ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है या लस्ट पे, तो दिस इज़, इफ़ इट इज़ 20% बेस्ड ऑन लस्ट देन 80% इज़ लव। बिकॉज जैसे मैंने रीडिंग की बिगनिंग में कहा था कि इंटीमेसी इज़ अ पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन एक पर्सन, आप दोनों पार्टनर में से कोई एक पार्टनर बहुत भागता है, बहुत पीछा करता है, इनसिक्योरिटी इस मद में है कि इस रिश्ते को, इस इंसान को मुझसे कोई लेकर ना चला जाए, ये कहीं मुझसे दूर ना चला जाए। और आप कभी कभी बहुत स्टूपिड एक्ट्स इसमें ऐसे कर देते हैं कि जिसकी वजह से आपको काफ़ी अपोलोजाइज़ भी करना पड़ता है, बिकॉज आपके पर्सन कहीं नहीं जाने वाले, कहीं नहीं भागने वाले, लेकिन आपको उनके थोड़े से साइलेंट ट्रीटमेंट की वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ये आपसे लॉयल नहीं है। आपने बहुत कुछ इस
रिलेशनशिप में रहते हुए अपने अंदर तब्दील किया है, स्पेशली आपका टेम्परामेंट। आपने काफ़ी हद तक अपने गुस्से पे काबू किया है। आप शायद काफ़ी एरोगेंट और शॉर्ट टेम्पर्ड थे, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, लेकिन इस पर्सन ने आकर आपको काफ़ी ठहराव दिया, काफ़ी कंट्रोल किया। एक पैशनेट एनर्जी से स्टार्ट हो रही है। यू पीपल आर वेरी एडवेंचरस एंड वेरी वाइल्ड वाइल मेकिंग लव, ये भी मैं आपको क्लियरली बता दूं। और व्हेन यू बोथ आर टुगेदर, सो एक अलग एनर्जी, एक अलग ऑरा होता है। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी काफ़ी अपलिफ्ट करते हैं, और आपके अंदर जो एक वॉरियर एनर्जी है, एक वाइल्ड एनर्जी है, उसको अगर कोई टेम कर सकता है तो यही पर्सन कर सकता है। आप इसके अलावा शायद किसी और से ना कभी सेटिस्फाई हों, और ना ही कहीं आपको कोई कंप्लीट करता हुआ फील करे। आपकी बिल्कुल ट्रू फीलिंग्स कुछ इस तरह की हैं, लेकिन आप अपने एंड पर कुछ एक्सट्रीम्स कर जाते हैं। यानी आप एक ऐसे पर्सन, अगर मूड अच्छा है तो इतनी सब कुछ आगे तक का सोच लेंगे, बोल देंगे, कर देंगे, और जब मूड ख़राब है तो इसी पर्सन को धाड़ से ज़मीन पे गिरा देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत बाद में जाके रिग्रेट होता है। ये पर्सन आपसे ज़्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करते, क्योंकि इनका ट्रीटमेंट ही बहुत ही काम सा, बहुत ही सटल सा है, और ये ना आपको ज़्यादा रिएक्शन शो करते हैं और ना ही पजेशन शो करते हैं, लेकिन आपको जो है वो इनके ये नहीं करते, इसी वजह से आप सेटल हैं। अगर ये इक्वलेंट बिहेव करने लगे तो शायद आपका रिश्ता जो है वो इतना चले ही ना। लेकिन फॉर श्योर दिस रिलेशनशिप बेस्ड ऑन लव, ये रिश्ता आपका मोहब्बत पे ही मबनी है, ठीक है। लेट्स सी मोर, और देखते हैं इस रिलेशनशिप की एनर्जी। पेज ऑफ सॉर्ड्स, द सन, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, Libra, Gemini, Aquarius, then again fire sign and then earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. आप लोग शायद सोशल मीडिया पे मिले हैं एक दूसरे से, आप लोगों ने एक दूसरे को एज अ फ्रेंड सर्च किया, और काफ़ी खुशी महसूस हुई एक दूसरे से मिलकर, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे से जानकर। आपको थोड़ी सी ये भी हैरानगी हुई कि सोशल मीडिया या सोशल फोरम पे भी अच्छे लोग मिलते हैं। बहुत खुशी होती है आपको, आपने बहुत इन्जॉय किया, बहुत आप लोगों का टाइम अच्छा गुजरता है, बट बट एकदम से गायब हो जाते हैं आप दोनों। एकदम से एक दूसरे को ऐसा छोड़ते हैं कि पता ही नहीं चलता कहाँ हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी के जहन में ये माइंडसेट है कि अगर मुझसे सोशल फोरम पे मुलाकात हुई है तो पता नहीं कितनों से हुई होगी। और ये शायद आपकी ख़ुद की वो है इंस्टिंक्ट, या आपको ये गिल्ट होता है, या आपको लगता है कि इतना बॉसी नहीं होना चाहिए। लेकिन फॉर श्योर एक बहुत हार्ड टाइम में आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स, आप दोनों जब एक दूसरे से मिले, आई मीन इट्स जस्ट अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, बहुत मखसूस लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग होती है, एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस होता है, और इम्प्रेशन एक दूसरे को आप लोग ये देते हैं कि जैसे आप एक दूसरे को नहीं स्टॉक कर रहे, आपको एक दूसरे की फ़िक्र ही नहीं है, बिल्कुल पता ही नहीं है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप दोनों ने एक दूसरे को एक ऐसे मोमेंट पर संभाला जब शायद आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही थी, या आप दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बहुत टूटे हुए थे। आई डोंट नो वेदर यू पीपल आर मैरिड और नॉट, लेकिन जब आप दोनों का कोलैबोरेशन हुआ, आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं, तो आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे, फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहे थे, करियर के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, पोटेंशियल थी, बहुत सारी चीज़ों को लेकर चल रहे थे, बड़े मल्टीटास्किंग लोग हैं आप लोग। लेकिन ये कि जब एक दूसरे का आप दोनों का यूनियन हुआ है, यूनियन कह लें या कोलैबोरेशन कह लें, या आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ में आए हैं, तो दोनों ने समहाउ एक दूसरे को खुशी दी है। तो और उस खुशी में अगर कुछ इंटीमेसी का पार्ट हुआ है तो दैट इज़ ऑल ओके, क्योंकि ये चीज़ एक रिलेशनशिप की प्रोग्रेशन का पार्ट है, ऐसा होता भी है। इसमें कोई गिल्ट और इसमें कोई अपने आप को रिग्रेट करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज रिलेशनशिप इसी तरह प्रोग्रेस करते हैं। बट येस, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, एक दूसरे की खुशियों पे बहुत खुश होते हैं। जेलसी और एनवी की फीलिंग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से ऐसे चीज़ें आपकी एक दूसरे से मुलाकात, यूनियन में, रिश्ते में, मोहब्बत में आने के बाद आपको ऐसे डोर्स को अनलॉक करने का चांस मिला जिसका सारा हल आपके ख़ुद के अपने पास था,
लेकिन जब आप इस रिश्ते में ढले, इस रिश्ते में आए, तब आपको अंदाज़ा हुआ कि चीज़ें कितनी आसान होती हैं। किसी दूसरे के लेंस से देखो तो अपने ही मसले जो हैं फिर वो हल होते हुए नज़र आ रहे होते हैं, और ऐसा यहाँ पर हुआ भी है। आपने इनकी लाइफ में कुछ चेंज किया, इन्होंने आपकी लाइफ में कुछ चेंज किया। आपने बहुत कुछ सीखा है। जैसे सबसे पहली बात तो मैंने टेम्परामेंट पे कही, आपने कूल एंड काम रहना सीखा है। एज मैटर कर सकती है। कोई भी पर्सन बहुत ही मेच्योर एज में है, जिसकी मेच्योरिटी जो है वो आपको डील करना सिखाती है। आपकी खामोशी भी बाज़ दफ़ा इस रिश्ते के अंदर प्रॉब्लम लेकर आती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी मसरूफ़ पर्सन हैं, आप या आपके पार्टनर दोनों। और बहुत हद तक आप लोग अपने तमाम उन 7 चाक्रास को तकरीबन तकरीबन अपनी उसकी फुलफिलमेंट पर हैं। एक एक्सपीरियंस है आपकी लाइफ का, और इस रिलेशनशिप में रहते हुए, इस मोहब्बत में रहते हुए, इस लव रिलेशनशिप में रहते हुए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एक डिफरेंट लेवल की हुई है। इट्स नॉट अबाउट अ कंप्लेन कि आप अपने एक दूसरे से दूर रहने पर कोई कंप्लेन करते हैं कि तुमने टेक्स्ट नहीं किया, तुमने मुलाकात नहीं की, तुमने मिले नहीं, तुमने कॉल नहीं की। यू बोथ नो दैट यू बोथ आर देयर फॉर ईच अदर। जब आप लोग मिलते भी हैं तो बहुत अच्छी तरह मिलते हैं, बातचीत भी होती है, कोई गिले शिकवे तंज ताने तिशने कोई किसी को नहीं देता, बिकॉज दोनों को अपनी अपनी जगह पता है कि दोनों अपनी अपनी लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये रिश्ता बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में एक लव पे बेस्ड है, बिकॉज ऐसी बातें या ऐसे कार्ड्स उन्हीं रिश्तों में आते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे को स्पेस देते हैं। और स्पेस देने का मकसद यही होता है कि आप अपनी 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 पोजीशंस में रहते हुए, अपने अपने जोन्स में रहते हुए एक दूसरे को ग्रो करने का चांस दें, एक दूसरे को आगे बढ़ने का चांस दें, एक दूसरे को सांस लेने का चांस दें, एक दूसरे को अपने तौर पे ज़िंदगी जीने का सांस दें। आपने बहुत हद तक अपने आप को इस पर्सन के रंग में ढालने की कोशिश की, जबकि इनकी तरफ से कोई ऐसी पाबंदी सख्ती नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कोई ऐसी बात कही हो, लेकिन आपने ख़ुद भी कुछ अपने ऊपर ऐसी पाबंदियां डाल दी, बिकॉज आपके लिए इस इंसान के सर्कल में रहते हुए ही ज़िंदगी को गुजारना काफ़ी खुशी आपको देता है। इनको आपके लिए, आपको इनके लिए, ठीक है ना। क्योंकि आपने कुछ चीज़ें अपने ऊपर खुद ही बंद कर दी। ताला लगा हुआ है, चाबी पड़ी हुई है, आपको ये पेंटिकल्स नज़र नहीं आ रहे, आप झुक के बैठे हुए हैं, जबकि किसी ने, आप खुद ही चोटों में खाए में, धक्के खाए में अपना हुलिया बुरा किया हुआ है। आप इस कार्ड को ज़रा गौर से देखें तो मटियाली सी लड़की है। किसी ने नहीं कहा कि तुम बंद रहो, किसी ने नहीं कहा कि तुम दरवाज़ा ना खोलो, किसी ने नहीं कहा कि तुम अपनी चीज़ें ना करो, किसी ने नहीं कहा तुम अपना ख्याल ना करो। ऑल दो यू आर अ वेरी मल्टी टास्किंग पर्सन, ऑल दो यू नो एवरीथिंग, नॉलेज, पावर, थेरेपी, मेडिटेशन, एवरीथिंग, सब कुछ आपको मालूम है, आपको हर चीज़ का पता है। आपको मालूम है कि राइट टाइम पर राइट एफर्ट कहाँ लगानी है, बट कुछ चीज़ें आपने ऊपर खुद बंद कर ली हैं, ठीक है। और अगर कभी आपसे इस रिश्ते के मुतालिक कभी कोई बात हो तो आप काफ़ी डिफेंसिव हो जाते हैं। आपने बहुत सारे ऑप्शंस को अपने ऊपर खुद होल्ड किया हुआ है। इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट लुकिंग एट दी चॉइसेस, ठीक है। और देखते हैं इस रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप लव पे बेस्ड है तो इसके मज़ीद आंसर्स दिए जाएं। क्वीन ऑफ कप्स, वाओ वेरी नाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ नज़र आ रही है, वो मैं कहती हूँ आपसे भी। द वर्ल्ड, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई आपका ये डिवाइन काउंटर पार्ट रिलेशनशिप है, ठीक है, जोड़े हैं आप लोग। मैंने एक बात कही थी कि आपने इस रिलेशनशिप में रहकर अपने आप को बहुत जाना है, अपने टेम्परामेंट को बहुत चेंज किया है, और यहाँ ये बात बहुत क्लियर है। आपको लगता है कि इस पर्सन ने आकर आपको ज़िंदगी में संभाला, जबकि एक्चुअली आपने सिमिलर रोल प्ले किया है इस इंसान की ज़िंदगी में भी। इन्होंने आपको कहा नहीं, आपने इनको कह दिया है, जिसकी वजह से इनके अंदर खामोशी और तहम्मुल और सब्र और बढ़ गया है। आप अपने अंदर ही एक बहुत बड़ी दुनिया है विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल होते हुए रिलेशनशिप में हैं, यानी कि या तो सेपरेटेड हैं या डिवोर्सी हैं, या एक बहुत बहुत ही इंटेंस किस्म के रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद वो स्टेबल हुए हैं।
ये दोनों तरफ है, ये दोनों के लिए है, यानी आपके लिए भी और आपके पार्टनर के लिए भी, बिकॉज एक तरफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, ये एक डिवाइन का कपल है, ये तो फॉर श्योर। आप दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैटिबल कपल हैं, ठीक है। जिन चीज़ों पे आपका रिएक्शन और जिन चीज़ों पे आपका बिहेवियर बहुत ही ऑड हो जाता था, उस चीज़ पे आपने बहुत कंट्रोल किया है। अब आप बहुत खामोश रहते हैं, अब आप उस तरह से नहीं बोलते, क्योंकि आपके सारे वुंड्स जो हैं वो हील हो चुके हैं। आप शायद एक थर्ड पार्टी में रहते हुए इस ट्रॉमा से निकले थे और फिर ये पर्सन से आपकी मुलाकात हुई। आपने अपनी लाइफ के बहुत सारे ऐसे फेजेस कंप्लीट किए जिस वक्त आपको लगा होगा कि अब शायद मुझे अ, अब मुझे राइटली डिज़र्व पर्सन मेरी लाइफ में नहीं आएगा, लेकिन आया, ठीक है। चॉइसेस की बात है, आप मेरे ख्याल में 10% चॉइसेस की बेसिस पर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। आपको लग रहा है कि शायद अभी भी आपके साथ लोग धोखा करेंगे, अभी भी लोग आपको चीट करेंगे। कुछ मखसूस लोगों की वजह से आपने अच्छे लोगों को भी उस बुरी कैटेगरी में डाल दिया है। सिर्फ एक ये वाहिद आपकी ज़िंदगी में एक ये इंसान है, चाहे मेल हो या फीमेल, जिसने आके रंग बदले हैं, जिसने आके आपको ये बिलीव दिया है कि अगर कोई रिश्ता, अगर कोई पास्ट बुरा रहता है तो वो तजुर्बा होता है, उसकी स्टैम्प हर किसी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए। तो ये चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर बहुत क्लियर नज़र आ रही है। सॉरी, मैंने कैमरे को इतनी देर से देखा ही नहीं था, टेढ़ा हुआ था। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि आप अब एक बहुत ही फ्री स्पिरिट और बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इस पर्सन ने आपको स्पेस दी है। इस पर्सन ने ख़ुद भी स्पेस मांगी है बाकायदा तौर पे रोल मॉडल करके। बिकॉज विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स बड़े ही अपने मलंग टाइप लोग होते हैं, किसी की इंटरफ्रेंस और किसी की इंटरवेंशन इतनी बेयर नहीं करते, बर्दाश्त नहीं होता इन लोगों से कि इनके कोई जोन में एंटर हो, और ये अपनी मर्ज़ी से एंटर करवा के दरवाज़ा खोल के बोल देते हैं चलें अब आप यहाँ से दफ़ा हो जाएं। ये बिल्कुल इस तरह के लोग होते हैं कि बहुत ब्लंट होते हैं और इनको अपने कंफर्ट में रहना, और उस कंफर्ट में जब तक इनकी मर्ज़ी आप उस वक्त तक रह सकते हैं। फिर अगर इनका मूड नहीं है, अभी पानी नहीं पीना, तो आप पानी नहीं पी सकते चाहे आप प्यासे क्यों ना मर जाएं। ये कुछ इस तरह की है। वेयर एज कंपेरेटिवली टू, आपको हर वक्त लगता है कि इमोशनल रहना चाहिए, आपको हर वक्त रहता है कि जो है शायद आप बहुत सारे डिसीजंस जो थी इमोशंस की बेसिस पे ही लेती थी या लेते थे। हर वक्त आपका फैसला जो होता था वो दिल के पॉइंट ऑफ व्यू से होता था, आपने कभी भी प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को नहीं सोचा, लेकिन अब आप बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। तो एक बैलेंस आ चुका है आपके दरमियान विद दिस वर्ल्ड, यू नो, एक चीज़ की एंडिंग हुई तो एक चीज़ की अच्छी बिगनिंग हुई है। तो ये अच्छी चीज़ है, ये अच्छी बात है, जस्ट गुड। लेट्स सी। Past life relationship, it is safe for you to love? Two cards गिरे। Very soon and wedding and very soon। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ये रीडिंग एक आंसर के तौर पे भी है, क्योंकि कुछ लोग शायद रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, ऑफिशियल शादी होने वाली है, अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे को बिल्कुल मैरिज मटेरियल लेते हैं, और आप लोगों को लगता भी है ये पर्सन आपसे मुलाकात भी बहुत जल्दी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा रिश्ता नहीं चलाना चाहिए, तो इट्स सेफ, ठीक है ना। आप एटलीस्ट अपने दिल की बातें कहें और रिसीव करें अच्छी एनर्जी को, और जब आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो आप लोग हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं, और यही चीज़ आप लोगों को आगे बढ़ने में हेल्प करती है। यू नीड अ पर्सन एंड द पर्सन इज़ देयर इन योर लाइफ एंड विच इज़ वेरी ऑनेस्ट। सोलमेट, वाओ, सी, मैंने कहा था ये डिवाइन फेटेड कपल है, ये डिवाइन काउंटर पार्ट है आप दोनों एक दूसरे का, और ये सोलमेट रिलेशनशिप है। प्लेफुलनेस, एक दूसरे को आप लोग ग्रोथ देते हैं और एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं जब साथ होते हैं। यहाँ सन का कार्ड भी आया था, बहुत खुशी आई है आपकी लाइफ में जब से आप दोनों एक दूसरे के साथ लाइफ में हैं। तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, बिकॉज ये जेन्युइन चीज़ है। चीज़ें अगर आपको अभी रिलेशनशिप में स्टक लग रही हैं तो एटलीस्ट ये तो अच्छी बात है ना कि आपका रिलेशनशिप एक लस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्पररी नहीं है,
लव है, अब इसके अंदर क्या होगा, कैसे होगा, शादी होगी नहीं होगी, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, वो सारी अलग अलग स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की रीडिंग है। लेकिन रिलेशनशिप की नीयत को जान लेना, उसकी सच्चाई को जान लेना कि ये वो सिर्फ लस्ट और टाइम पास है या मोहब्बत और जेन्युइन है, ये चीज़ ज़्यादा अहम होती है, और वो है। ठीक है ना। New love coming very soon. Embrace an opportunity for love in your work prospects or for spiritual growth. ये लव, ये रिश्ता, ये मोहब्बत, ये आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है, बना रहा है, जैसे मैंने यहाँ पर कहा था। तो यू नीड टू एक्सेप्ट द पॉजिटिव चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ. लव हु यू आर. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में रहते हुए या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहते हुए, जैसे मैंने कहा, इस पर्सन ने आपको आकर संभाला है, निकाला है, आपको लग रहा होगा इसने आपको संभाला, जबकि आप भी जब इसकी लाइफ में आए तो आपने भी एक तरीके से अनडिलिबरेटली इस बंदे को संभाला या बंदी को संभाला। तो ये आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप वही रहिए जैसे आप हैं, बिकॉज ये चीज़ आपके पार्टनर की आपको पसंद है और आपके पार्टनर को आपकी पसंद है। तो कभी इन चीज़ों को बदले मत, और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आए तो उनको आने दें। स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर. स्पेस की बात हुई थी और स्पेस है यहाँ पर। क्वांटिटी, मुलाकातें कितनी होती हैं, कितने घंटे बातें होती हैं, जब आप किसी भी चीज़ को क्वांटिफायर करेंगे तो वो अच्छी नहीं रहती। अगर वो क्वालिटेटिव है तो बेटर है। क्वालिटेटिव में आप 2 मिनट की बात करें और वो बंदा आपको 3 दिन के लिए एनर्जाइज कर दे, इससे खूबसूरत बात नहीं है। पता चला आप 3 घंटे एक दूसरे का मुंह ताकते रहें और आपके पास कुछ कहने को ना हो। तो इट्स बेटर टू बिलीव एंड टू बी क्वालिटेटिव। ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग, बहुत खूबसूरत सी। वीकेंड है, अवेलेबल हूँ मैं अवेलेबल तो हाँ हूँ, चले। बुकिंग हुई हुई है, बट इवन देन इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी ऑन संडे देन प्लीज़ गो अहेड। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। कुछ लोगों को अभी भी कांटेक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो प्लीज़ पाकिस्तान का कंट्री कोड ऐड कीजिए और नंबर को मिला लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे मिलूँगी। और प्लीज़ प्लीज़ कॉल मत करें, टेक्स्ट मैसेज करें। कुछ लोगों को टेक्स्ट मैसेज करने के बाद ये यकीन नहीं होता कि ये डिवाइनली गाइडेड का ही चैनल, तो वो कंफर्म कर रहे होते हैं। बट आई रिप्लाई वेरी प्रॉम्प्टली। जो लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं दे कैन कमेंट एंड दे कैन से कि मैं बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई करती हूँ। अदरवाइज़ मैंने अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशंस ऑफ किए हुए हैं, सिर्फ डिवाइनली गाइडेड का नोटिफिकेशन जो होता है वो एक्टिव रहता है, क्योंकि बहुत ऑड टाइमिंग्स पे लोगों की बुकिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है, तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। हैप्पी वीकेंड, बाय बाय।